इस बिल्ली को सुबह सुबह चैन ही नहीं है। वो भूरे कान वाली लेके आई है इस गूल को, पता नहीं कहाँ से इस मक्की के गूल को लेके आई। जो मक्की निकाल देते हैं उसके बाद जो बचता है ना, उसको हम गूल, उसको कहते हैं गूल। तो उसको लेके आई, अब इधर किचन में आके खेल रही है। मैंने बोला इधर आराम से बैठो, आग उग सेको, बट ना इनको तो खेलने की पड़ी हुई है। सो अभी मैं कर रही थी पानी गर्म, तो इधर मैंने लकड़ियाँ लगा दी है और पानी भी रख दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए। खुद के लिए मैंने नहाने के लिए पानी निकाला है अंदर, पर अभी टाइम ही नहीं लग रहा है मेरे को नहाने का, क्योंकि अभी मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि मम्मा ने भी नहाना है इसके बाद, तो उनके लिए गर्म होना चाहिए पानी। तो मैं क्या पहले एक बार झड़ लगा देती हूँ, फिर गर्म हो जाएगा पानी तो इस तरमेडे को जो है तो पीछे रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने रखना है कुकर। कुकर में मैंने दाल चढ़ानी है अभी, और इसको भी पहले मैं कुकर को स्वाह लगा देती हूँ। कल की तरह मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी आज। तड़का तो मम्मी लगाएगी मेरी आज, बट ऐसा है कि इसको दाल को रिनने के लिए रख देती हूँ, पकने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैं स्वाह लगा देती हूँ कुकर को, और तरमेड़ा करती हूँ इसको पीछे, और यहाँ रख देती हूँ इस कुकर को, और फिर खुद जाती हूँ नहाने। आज बिल्कुल सा सामान ले आए, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, और अब मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। और यहाँ पे मैंने, जैसे मेरी नानी स्वाह लगाती है ना कुकर वगैरह को, बर्तनों को, वैसे मैंने लगाई आज। पहले गीली स्वाह का लेप लगाया इसको, फिर उसके बाद उसके ऊपर से सूखी स्वाह फेंकी। तो उस तरह से मैंने आज कुकर को स्वाह लगाई है। अभी मैं चाय बना लेती हूँ, टाइम ही नहीं लग रहा मेरे को नहाने का। सारी मेहनत पानी में चलेगी। देखो इसने पूरा ये स्कार्फ बना दिया था ना महेश ने, और बाद में अब इसको फिर से उधेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ अजीब सा टेढ़ा टेढ़ा सा बन रहा है। और ये आज ये बिल्लू पता नहीं आज हमारे पास ही क्यों रह रहा है। ऐसे तो इंसान के पास भी नहीं आता, हमारे तो करीब भी नहीं आता बिल्कुल भी। आज हमारे साथ ही बैठा हुआ है कब का सा, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी मेरी गोद में आके बैठ रहा है। पता नहीं आज इसको क्या हुआ है। भूख तो नहीं लगी है बिट्टू तेरे को? मांग भी नहीं रहा है, म्याऊ म्याऊ भी नहीं कर रहा है, बस चुपचाप बैठ गया है, चुपचाप हमारे मुंह के सामने आ गया और बैठ गया। ऐसे ही चक्कर मारे जा रहा है कब के से हमारे। इसको भी शायद पता लग गया कि कल महेश चला जाएगा। देखो इसके मुंह के सामने बैठ गया। अभी इसको उधेड़ने का काम कर रहे हैं हम। वहाँ पे महेश जो है तो इसका बंडोरू बना रहा है, और यहाँ पे मैं खींच दे रही हूँ। तो कर लेते हैं काम। देखो गाइस, मैंने बोला था ना आज ये हमारे पास आके ही बैठ रही है। पता नहीं इसको क्या हुआ है, ऐसे कभी इंसान के आदमी के मुंह के सामने भी कभी नहीं रहती है। पहली बात तो आदमी के मुंह के सामने कभी रहेगी नहीं, अगर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो भाग जाती है, आती ही नहीं, मतलब नजदीक ये। और अभी देखो ऐसी आराम से बैठी है हमारे साथ, से पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या है आज, क्यों हमारे साथ बैठी हुई है ऐसे। देखो इतनी प्यारी बैठी है, ऐसे कभी नहीं बैठती है ऐसे, आज पता नहीं क्यों बैठ रही है। शायद बिल्ली आ रही है दूसरी, वो उनको खाने पड़ रही है ना, तब भी हो सकता है शायद। और ठंड भी है शायद, तब नीक ढूंढ रही हो, पर कोई पता नहीं है। इतनी प्यार से बैठी है, कभी नहीं बैठती है ऐसे। दूसरी वाली बिल्ली है ना, बिना भूरे कान वाली, वो बैठ जाती है हमारे पास आके, बट ये कभी नहीं बैठती थी। ये पहली बार हो रहा है आज, पता नहीं क्या है। और दूसरी वो पता नहीं कहाँ है आज आ ही नहीं रही वो हमारे मुंह के नज़दीक, दिख भी नहीं रही, बड़ी मुश्किल से उसके दर्शन हो रहे हैं आज। सो फाइनली गाइस, मेरा स्कार्फ बन के तैयार हो गया है। कलर इसका थोड़ा अलग है, इसमें कुछ अलग अलग दिख रहा है ये। अभी यहाँ से थोड़ी थोड़ी कटिंग रहेगी मुझे करने को, बाकी मेरा कंप्लीट है। और चलिए चलते हैं घास को। और मौसम देखिए कितना गंदा हो गया है, काले काले बादल छा गए हैं सारी जगह। इस साइड को है थोड़ा नीला आसमान, बाकी तो ऐसे ही है कुछ काले काले से। तो चलिए चलते हैं नीचे। ठक ठक की आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी, मेरी मम्मी चली गई है घास लाने के लिए, और मेरे को आवाज़ें डाल रही थी कि नीचे आ, जल्दी कर मेरे साथ चल। तो अभी चलती हूँ, जब तक नीचे पहुँचूँगी तब तक शायद मम्मा घास निकाल चुके होंगे, तो फिर उसको इकट्ठा करने का काम होगा मुझे। तो पहले तो इस संगेले को यहाँ से नीचे लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं घास लाने के लिए मम्मा के साथ। मम्मा के साथ तो क्या, अब मैं खुद ही जाऊँगी अकेले, क्योंकि मम्मा तो पहले ही चले गए। चलते हैं। मौसम देखिए पीछे कितना गंदा सा हो गया, काला काला सा, बादल बादल छा गया सारे उधर भी। तो चलिए चलते हैं घास को, मम्मा तो पहले ही चले गए। इधर है शायद नीचे, कहाँ है, इस साइड को है कहीं पे शायद, इधर निचली साइड। यहाँ को आवाज़ आ रही है तो उस साइड ही गए होंगे, गए तो इसी साइड है, पर देखती हूँ कहाँ जैसे गए हैं तो लेके आती हूँ।
इकट्ठा करती हूँ पहले तो इन सामान को। इन बिल्लुओं ने ना तो दिब दे के रखा है भगवान। ओए देखो इसको। जैसे ही मैं नीचे आई दरवाजा खोला, खुद भी आ गए दरवाजे से नीचे। तो अब इनको पकड़ के बाहर ले जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो इनके हाल। कहाँ जा रही है तू? भैया निकल बाहर। इसको भी पकड़ लेती हूँ, बाहर लेके जाती हूँ इनको। देखो बाहर निकाले नहीं, अब मेरे पीछे पीछे ही आ गए। वो रहेगा इस मम्मा, यही है नज़दीक, यही निकाल रहे हैं घास। आज तो काफ़ी निकाल दिया है। ये थी रखो ना, ये आप पूछा ले जाओ फिर क्या करना। मेरी मम्मी बोल रही है एक टहनी निकाल रही हूँ मैं बड़ी सी, ये बड़ी सी आपको दिख रही है वहाँ पे, इसको निकाल रहे हैं। तो बोलते हैं इन बिल्लुओं को पीछे रख, तू भी मत आ, इनको भी पीछे रख, कहीं ऐसा नहीं इनके ऊपर ही गिर गई। कह सकते तो इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। ऊपर से मैंने कोहरी यही वाली को एक स्वेटर डाली है बस, और कुछ नहीं डाला है। तभी तो मेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है। शॉल देख रही थी, शॉल वो सारे धोने के लिए डाले हुए हैं। आज पूरे सारे शॉल धो दिए हैं। देखो खुद ही चले गए ऊपर को। शॉल ढूंढ रही थी, वो शॉल भी सारे धोए हुए हैं, वो भी नहीं मिले। अब मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर एक काम करती हूँ ना, ले ही आती हूँ। तब तक मेरी मम्मी टहनी निकाल रहे हैं, तब तक ले ही आती हूँ। देखो गाइस, तो मैंने घास भी निकाल दिया, इकट्ठा लग भी गया करने। और मेरे को कोई और कपड़े नहीं मिले, और मैं इनको पहन के आ गई। देखो अलग अलग पहन के आ गई मैं। कोई आमा की स्वेटर डाली है और ये शॉल डाला है। कोई मैच भी नहीं लग रहा गाइस, कोई मैच नहीं बना इन कपड़ों के साथ। जबकि इन कपड़ों का कोई मैच भी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ऐसे अलग अलग से कपड़े, अतरंगी से कपड़े पहन के आ गई हूँ। ये आमा की स्वेटर है और ये भी आमा का शॉल ही है, तो इसको ले आई मैं। क्योंकि दूसरे शॉल तो धोने के लिए डाले थे, वो सूखने डाले हैं ऊपर, और धूप थी नहीं आज पूरे दिन, और इस वजह से वो सूखे ही नहीं, रंग की धूप नहीं थी। और ये चुन्नू मुन्नू मेरे साथ ऊपर चले गए थे और फिर से अब इधर आ गए। ऊपर जाते ही मुझे काम मिल गया था। गई तो मैं बढ़िया लग गई थी आने में पहले, पर दादाजी ने मुझे बोला कि तू मैल इकट्ठा कर, तो इस वजह से मैं उस काम में लग गई, तो मैं लेट हो गई। मम्मा गुस्सा तो नहीं आया आपको मैं लेट हुई? क्या चली गई, आया नहीं कर दिया बैठूँगा? नहीं आया। अब बात कर रहे थे फोन पे? एबे मुझे लगे कि लाया थे, कुछ नहीं हाँ, दादा ने लगा दिया था मेरे को ऊपर काम पे। मैल चक वाले टोकरू अंदर पा भाई, तो शुगर ही नहीं आई है अंदर। गाइस इधर नीचे देखो बंदर आया है, ये अभी उसका बंदर का बच्चा भागा, और ये बंदर माँ गई उसकी। ये हमारे संतरे खाने भी आ सकते हैं। ये लग रहा है नेठ डाला का नहीं खेलता। इसको देखो ये कैसे चितन हुई है, इसको पता लग गया है कि नीचे कुछ है। वो उधर बंदर, अरे दिख नहीं रहा, ये रहे वो उधर। इसको दिख गया है कि नीचे बंदर है, तो कैसे चितन होके देख रही है नीचे को। इसको ही स्यापा होता है हमेशा वैसे भी। ये लग रही है खेल दे सो। सो जे हेठे लोग क्यों नहीं दड़ाई सकते, लोड़े न फाटो गए। देखो गाइस अभी भी वैसी चितन खड़ी है। ये क्या था? इसको स्यापा नहीं होता, ये अपने में ही मस्त रहती है। इसको होता है स्यापा, और शिकारी भी यही है सबसे ज्यादा। कुछ की खाया करे, वो क्या खाद रहे ने? ये क्या मेरा मुँह बच्चे लग रहे पर खेल देना बिलुआ सही। चलिए परे हो परे हो। अपने संतरे में बचा के रखने चाहिए। वैसे थोड़े से रह गए हैं, वो खा सकते हैं कभी भी आके। यार रात को तो अभी कहाँ आएंगे ना। स्यापा नहीं होंगे, नो डर दे नहीं है।
सोच रहा कुछ की पागल हो गया लोग, नीचे चीख रहे हैं कोई। आवाज नहीं दी गाइस, बंदर आवाज कर रहा है। हिल्या भी नहीं करता। चुप करा चो बेटू, भगा इनको नीचे, बंदर को चल भगा। सब मेरा स्यापा एक कोई गिरी थी लग रही देख दी। अभी पता क्या हुआ, मैंने ना अभी यहाँ पे एक गमरू था गिरा हुआ, यहाँ एक गमरू का पेड़ ऊपर भी है, ऊपर से नीचे गिरा था शायद। तो उस गमरू को मैंने नीचे फेंका उनके पास और वो पहुंच भी गया अच्छे से, और बल्कि उससे भी नीचे पहुंच गया। तो एक बंदर जो वहीं पे था कब का सा अटका हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं डर रहा था, वो ऊपर को देखता है, उसने देखा कि हाँ गमरू फेंका हो, मुझे करता है कुछ ऐसे ऐसे किया उसने अपने हाथों से, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब डरा रहा था मुझे एक तरह से कि आ तू नीचे तो पहुंच, तू तेरे को तो मैं बताता हूँ, मतलब उस तरीके से, उस वे में उसने ऐसे 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 किया कुछ अजीब सा, पता नहीं क्या। मेरा तो ध्यान भी नहीं था, मेरी मम्मी बोलती देख नीचे तेरे को कैसे कर रहा है वो, और मेरी मम्मी बोलती मेरी बाजू में दर्द होती है, नहीं तो मैं तो भाई एक एक पत्थर उनको लगना ही था ज़रूर भाई, ऐसे मारने थे मैंने, और भागना था एक एक ने बिल्कुल मिनटों में। तो अब वो उधर पहुँच गया, उस साइड पहुँच गया। अब मेरी मम्मी ने कुछ पत्थर फेंके, वो ऊपरली साइड चले गए। मेरे एक गमरू से भी वो हिल गए थे थोड़ी देर को, पर डराया उन्होंने मेरे को, पता नहीं बच्चे देख के ज़्यादा डराते हैं। बच्ची नहीं हूँ यार, अब मैं हाइट ज़रूर छोटी रहेगी पर बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, इतनी भी छोटी नहीं है मेरी हाइट, पर चलो लग जाती होगी आपको, मतलब इनको बच्ची, तो तुम भी बच्ची है मेरे सामने बोलना। उधर पहुंच गए परली साइड को, नीचे लोग हैं वो भी नहीं भगा रहे, उनको क्या स्यापा पड़ा है, हमारी रोरी में है हमारी खेत में है, इनको क्या है। पूरी मंडली लेके आए हैं, पूरा टब्बर लेके आए हैं, अपना घर वाले सबको लेके आए हैं। हम चले गए परे रास्ते से, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं। गाइस मेरे को डरा रहा था वो, पता नहीं कैसा बंदर है, डरती नहीं है आजकल के बंदर, बहुत डराया, अजीब सा ही डराया, कुछ ऐसा ऐसा ऐसे की उसने मेरे को, ऐसे कुछ हाथ किया ऐसे ऐसे, बड़ी बाजू बता रहा था वो। ये किधर ही रह गया था, ये पूरा टब्बर लोग आए रहे आज, रात नहीं आना होगा ना संतरे खांदे। एक और निकला, ये देखो एक पर, बाकी उनकी टोली जो है तो उधर चलेगी परले साइड, उस साइड को चलेगी, बाकी कुछ एक दो अभी भी इधर से निकल रहे हैं। को मैंने ऐसे बोला कि भगाओ, पर वो नहीं, पहले नीचे भी नहीं आ रहे थे, ऊपर ही खड़ के इधर से देख रहे थे तमाशा। अब मैं नीचे आई हूँ तो अब इस टाइम नीचे आके अब इधर से तमाशा देख रहे हैं, इनसे भी क्या ही होगा। ऊपर शिल्पू भौंक रही थी, उनके भौंकने से कुछ, उसके भौंकने से कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये तो फिर बिल्ली है, इनसे तो क्या ही होगा, जब कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं हो रहा। चले गया परली साइड को, नीचे चली जाए तो अच्छा है, ऊपर नहीं आना ही चाहिए। मेरी मम्मी ने घास भी इकट्ठा कर दिया, मैं तो गप्पे मार रही हूँ कब किसी इधर आके, मैं तो बंदरों में लीन हो गई थी, और मेरी मम्मी घास लेके चली भी गई ऊपर। देखो कहाँ गए, कहाँ गए, चले ही गए। अच्छा इधर को है, सॉरी फ़ोन में पता नहीं लगता ना किस साइड को करना है, घुमाना है। अभी बिल्लू ये कि उधर है, मेरी मम्मी ऊपर चले गए, एक बिल्लू मेरे पैर के पास है, मैं भी भागती हूँ गाइस, डंडा भी नहीं है मेरे पास, अगर बाई चांस आ गए ना बंदर तो क्या ही करूँगी मैं, कैसे भगाऊँगी उनको। खा दिया मेरे को तो फिर इंजेक्शन और लगने, कुत्ते के तो लगे थे जब मैं छोटी थी तब, बिल्लू के अब इनके करके लग रहे हैं, अगर बंदर ने खाया तो फिर वो तो बहुत ही गंदे होते हैं। मेरे नाना को लगे थे, आए होते ही यमराज बन के, राक्स कहीं के। उसके बाद नाना की तबीयत ही ठीक नहीं रही। तो गाइस चलिए चलते हैं, हाँ जी ओके। और दराट आपका कहाँ निकालना अब हम अपोजिट साइड पे आ गए, मतलब बिल्कुल घर के नीचे वाली साइड पे आ गए, वैसे टंकी से नीचे वाली साइड थे, तो मम्मी ने थोड़े से ऊपर रास्ते के पास पहुंचाया उस ब्यूल को। अब चल पड़े हैं और घास लाने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक ही है ना, फिर ऊपर जैसे घर के पास ही है, तो फिर मतलब फिर वहाँ से लेने में इजी होगा हमारे को।
तो एक खेल यहाँ पे करेंगे और एक उसको ला सकते हैं हम आराम से घर के पास। आज देखो गाइस सूरज, ये देखो बादलों में छिपा है, पता नहीं लग रहा है। ये भी हमारे साथ आ जाते हैं। तो चलिए घास निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बस इतना ही ब्लॉग है। सो बाय बाय गाइस। ये पहुंच गए अपनी फेवरेट जगह पे। पता नहीं इधर क्या इनको क्या मिलता है, लड्डू पेड़े। हमेशा आते हैं यहाँ पे तो यहीं पे आते हैं, यहीं पे खेलते हैं। ये वाली बिना बुरे कान वाले तो यहाँ पे मिट्टी के साथ खेल रही होती है और मेरी मम्मी वहाँ लगी हैं घास निकालने। यहाँ से लिया था हमने गाइस सूखा घास ऊपर को। ये है वो एरिया, ये ऊपर हमारी गुआन है।